Storytelling by Ai. एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास बहुत छोटी जमीन थी और वो दिन रात मेहनत करता था। फिर भी उसका जीवन बहुत सादा और कठिन था। एक दिन हरिदास खेत में काम कर रहा था। तभी उसने दूर से कुछ चमकता हुआ देखा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरा पक्षी एक पेड़ पर बैठा है। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। हरिदास ने धीरे से कहा, अरे, ये कितना सुंदर पक्षी है। पक्षी ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसने कहा, हे इंसान, अगर तुम मुझे पकड़ोगे और अपने घर ले जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाऊंगा। हरिदास थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। वो पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पक्षी बहुत चालाक था। हर बार जब हरिदास पास जाता, पक्षी उड़ जाता। फिर हरिदास ने एक योजना बनाई। उसने एक बड़ा जाल तैयार किया और उसे सुनहरे पेड़ के पास रख दिया। दूसरे दिन सुबह वो इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सुनहरा पक्षी आया और जाल में फंस गया। हरिदास ने धीरे से उसे पकड़ लिया। हरिदास ने पक्षी को अपने घर ले जाकर एक बड़े पिंजरे में रखा। उसके गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे सुनहरा पक्षी हरिदास के घर में चमत्कार करने लगा। उसने हरिदास के खेत में अच्छे फसलें दी, घर में धन बढ़ाया और हरिदास की कठिनाई दूर हो गई। लेकिन हरिदास ने देखा कि सुनहरा पक्षी दिन ब दिन उदास होता जा रहा है। उसने महसूस किया कि पक्षी अपनी आज़ादी खो चुका है और ये सुख उसे असली खुशियां नहीं दे रहा। हरिदास ने सोचा कि सच्ची खुशी वही है जिसमें स्वतंत्रता हो। मैं इसे पिंजरे में बंद नहीं रख सकता। अगले दिन हरिदास ने पक्षी का पिंजरा खोला और उसे उड़ने दिया। सुनहरा पक्षी बहुत खुश हुआ। उसने हरिदास के चारों ओर उड़ते हुए कहा, तुमने मेरे असली सुख को समझा। तुम्हारे दिल की अच्छाई के कारण मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां लाऊंगा। उस दिन से हरिदास का जीवन सरल लेकिन संतुष्ट हो गया। गांव वाले भी ये देखकर चकित रह गए कि कैसे हरिदास की मेहनत, अच्छाई और दयालुता से उसका जीवन समृद्ध हुआ। हरिदास ने समझ लिया कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और स्वतंत्रता देने में भी है। और सुनहरा पक्षी, वो हरिदास के खेत और घर के पास हर साल आता और अपने मधुर गीत से गांव को खुशियों से भर देता। Like and subscribe for more stories by Ai.